नमस्कार दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, देखिए टॉपिक का नाम है और बिल्कुल सरल है भाई। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। कैसे होगा अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण? तो देखिए यहां से हमने ये देख लेते हैं। देखो ये कोई रेखा है आपकी, ये गुजर रही है इस प्रकार, और ये यहां पर देखिए ये बिंदु इस पर मिल रही है, तो ये 0, b हमने मान लिया और ये मान लिया हमने a, 0। यानी यहां पर x एक्सिस की दिशा में कितने लंबाई का, एक मिनट हुई, ठीक है, एक्स एक्स की लंबाई में, एक्स एक्स की दिशा में ये देखिए कितने अंतःखंड काट रही है a का, और यहां पर b का। तो यानी ये अंतःखंड रूप में आपको रेखा का समीकरण बताना है। एक्स एक्स में भी अंतःखंड काट रही है, लेकिन हमने एक रेखा का समीकरण पढ़ा था जो अंतःखंड वाई एक्स पर काट रही थी c, और लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों ओर काट रही है, यहां पर भी a है और y पर काट रही है b। तो यानी इस प्रकार जो रेखा गुजरेगी उसका समीकरण क्या होगा? तो आपने एक चीज पढ़ी थी, देखिए ये जो रेखा है आपकी, ये पॉइंट मान लीजिए a और b, इस ए बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण आपको पता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण पता है, तो आपको सब कुछ पता है। दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए वही सेम टू सेम आपको फॉर्मूला पता होगा, y माइनस का y1, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था मैंने, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस का x1। अब जो मान है वो मान रख दीजिए, ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब जो मान रखने हैं वो रखिए। देखिए y माइनस का y1, तो y1 कितना है, शाबाश 0। y2 माइनस का y1, y2 कितना है, b माइनस का y1 0 है। x2 का मान देखिए कितना है, 0, और यहाँ पर x1 का मान a है। x माइनस का x1 का मान a हो गया। अब देखो बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। y बराबर कितना हो गया, माइनस का b अपॉन a और x माइनस का a, ठीक है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे और आगे सोल्व करना चाहूँ, देखिए यहाँ पर b को इधर ले आता हूँ, y अपॉन b, और माइनस की इधर गुणा करा दी तो माइनस x अपॉन a, और a से ये कैंसिल हो गया प्लस का 1। अब मैं इधर ले आता हूँ इनको, तो क्या बन गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो ये जो समीकरण आएगा वो आएगा अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 आया है। और यहां पर देखिए a क्या है, जहां a x पर काटा गया अंतःखंड, x पर काटा गया अंतःखंड, और ये b होगा y पर काटा गया अंतःखंड, b होगा y पर अंतःखंड। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब यहां से दो तीन चीज आपकी पूछी जाएगी भाई कि y पर देखिए क्या है, 0, b, x पर 0, a। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर इस पार्ट की लंबाई, जो ये मध्य भाग है ए बी रेखा की लंबाई कितनी होगी, ये भी पूछा जा सकता है। ए बी रेखा की लंबाई देखो, ये अगर आप एंगल थीटा मानते हैं तो सामने वाली भुजा इस प्रकार वही चीज़ें लंब हो जाएंगी, ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण किस प्रकार निकलता है, देखो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और उसका अंडरूट, तो ए बी की मान आ गया ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, दोनों बिंदुओं के मध्य की लंबाई, दोनों बिंदुओं के मध्य की लंबाई, या ए बी रेखा की लंबाई कह सकते हैं आप, ए बी रेखा की लंबाई, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर एक दो चीज और हम करते हैं इस बारे में। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ये ए बी कोई यहां पर हमने पॉइंट बिंदु के अंदर एक चीज पढ़ी थी, अनुपात के अंदर विभाजित करने वाली चीजें, अगर आपको इस जो रेखा दे रखी है इसको अनुपात के रूप में विभाजित किया हुआ मिले, अब ए बी को m अनुपात 2 में विभाजित कर दिया जाए,
यानी इस प्रकार आपका दे दें कि m अनुपात m2 में इस रेखा को विभाजित कर दिया, तो इस जो बिंदु विभाजन के बिंदु हैं, यानी जहां पर इसका विभाजन होगा उसके निर्देशांक कितने होंगे, x, y के मान कितने होंगे, ये मैंने पहले भी बिंदु वाले में आपको बताया था। और ये आपको पता भी होगा कौन सा, ये हो गया आंतरिक अनुपात, आंतरिक सूत्र हो गया, और एक बाह्य विभाजन था, ये आंतरिक विभाजन सूत्र हो गया, और एक बाह्य विभाजन था। तो यानी ये आंतरिक विभाजन वाला सूत्र इसके अंदर लगेगा, और वो फॉर्मूला आपको पता है, यानी x, y जो p के निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं, देखो m1 x2, ठीक है, प्लस का m2 x1 अपोन में m1 प्लस का m2। अभी क्वेश्चन बनेगा इससे देखना, इधर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपोन में m1 प्लस का m2, दोनों के निर्देशांक आगे, ये x का ये y का। अब यहां पर मान रखने हैं, देखो m1 का मान तो m1 ही होगा, लेकिन x2 का मान देखिए कितना है, x2 कितना है 0, देखो 0, भी ये दो निर्देशांक आपको दे रखे हैं, x2 का मान 0, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, बचा क्या m2, x1 की जगह क्या है a, तो m2 a अपोन में m1 प्लस का m2, ठीक है। दूसरा m1 y2 का मान कितना है b, ये देखो m1 b अपोन में, आगे वाला 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y1 का मान कितना है 0, तो ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे भी। कौन सा है ये, किस चीज के निर्देशांक हैं, ये जो विभाजन कर रहा है इस AB रेखा को m अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक हैं। अभी क्वेश्चन बनेंगे, देखना, इस चीज को आप याद करो, एक बार थोड़ा सा याद करना, इस चीज को याद करना। अंतःखंड रूप में है ये चीजें, अंतःखंड रूप में यदि रेखा AB को, जो AB रेखा, इसको m अनुपात m2 में विभाजित कर दिया जाए, तो जो बिंदु विभाजन का बिंदु है उसके निर्देशांक आपके सामने हैं, ये होंगे। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे। चलो देखो, समझे ना बात को। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये चीजें याद रखना भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 3,4 से गुजरती हैं, जो बिंदु 3,4 से गुजरती है, तथा कोई रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, तथा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। अब ध्यान रखना है, अंतःखंड बराबर काटती है, तो यानी अंतःखंड रूप में आपको जो इक्वेशन आपका दिया है वो फॉर्म लगानी है। तो यानी सीधे तौर पर आपको पता चल गया कि कौन सी फॉर्म लगानी है, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, ये फॉर्म आपको लगानी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अंतःखंड रूप में निकालना है, तो a और b के मान आपको निकालने पड़ेंगे कि कितने अंतःखंड पर काटती है। इसके लिए ये प्रतिबंध देगा, यानी वहां पर बराबर अंतःखंड काटती है, उससे दुगना है, दोनों अंतःखंडों का योग 7 है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको देगा। तो वहां से और जो ये बिंदु गुजार रहा है वो गुजार कर आपको ए और बी के मान निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या देर का है, देखिए अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, तो यानी ए बराबर क्या है, बी है, तो यानी एक्स बटा ए प्लस का वाई बटा ए ही आएगा बराबर 1। इसके साथ साथ देखो बिंदु 3,4 से गुजरती है, तो ये बिंदु हम यहां पर गुजार देंगे, यानी 3,4 से गुजरने वाले बिंदु, ठीक है, ये बिंदु गुजार दिए हमने, 3,4 गुजारेंगे, तो देखो x की जगह 3 रखना है, 3 बटा ए प्लस वाई की जगह 4 बटा ए बराबर है 1। तो देखो यहां से आपका a का मान कितना आ जाए, ए एलसीएम आ गया, देखो a बराबर आपका आ गया 7, ठीक है, a का मान 7 आ गया। अब a का मान 7 है तो b का मान भी कितना आएगा, 7। ये आपको मान रख देने हैं समीकरण 1 में। तो a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये मान रखेंगे तो देखो x बटा 7 प्लस का y बटा 7 बराबर 1, ये आपका रेखा का समीकरण आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बोलो कहाँ दिक्कत है।
कहीं दिक्कत है क्या इस चीज़ में? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो आगे किस प्रकार का दे रखा है। आगे देखो क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, उस रेखा का समीकरण कौन सी रेखा जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का योग, जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का योग, जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का योग 7 है, जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का योग 7 है, वह 0,2 से गुजरती है, वह 0,2 से गुजरती है। यानी उस रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर अंतःखंड का योग 7 है, यानी सीधे तौर पर अंतःखंड का नाम दे दिया तो आपको समीकरण पता चल गया कौन सा होगा। देखो कि x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, अंतःखंडों पर यही समीकरण होता है। अब देखो इसने कहा क्या है, अक्षों पर अंतःखंडों का योग। मैंने कहा a और b के मान आपको निकाल कर यहां रखने हैं, लेकिन इसके लिए वो आपको a और b के लिए मान निकालने के लिए प्रतिबंध देगा, उन प्रतिबंधों के अकॉर्डिंग a और b के मान निकालने हैं। साथ में आपको कोई बिंदु भी देगा, देखो यहाँ पर बिंदु दे रखा है, वो बिंदुओं से आप a और b के मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो क्या दे रखा है, उस रेखा के समीकरण जिसके अंतःखंडों का योग मतलब a प्लस का b बराबर 7 दे रखा है आपको। तो यहाँ से आप किसी का भी मान निकाल लो, b का मान निकाल लो या a का मान निकाल लो, जो चाहे आप वो मान निकाल सकते हैं। तो यानी अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूं, a बराबर तो क्या आ गया 7 माइनस का b। अब यहाँ पर ये मान रखूंगा और साथ में ये बिंदु गुजार दूंगा, 0,2 से गुजार दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से गुजारेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 0,2 देर का है, तो ये जो वाला पार्ट होगा आपका यहाँ पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं ये 0 हो गया। 0 बटा a की जगह यहाँ पर 7 माइनस b रखना है तो ये 0 हो गया। वैसे ही y का मान 2 है, 2 बटा b बराबर कितना आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो b का मान आप देख सकते हैं, b का मान 2 आ गया। अब b का मान 2 आ गया तो यहाँ पर b की जगह आप देखो इस समीकरण के अंदर b का मान रख सकते हैं, तो a का मान आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 5। अब a और b के मान समीकरण नंबर 1 में a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a और b के मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x बटा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 1। ये आपका समीकरण आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है कि इस चीज़ों के अंदर? नहीं आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, आगे देखो। अब वो उस अनुपात के रूप में आगे वाला एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सीट भी दे दूंगा। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 3,4 से गुजरती है, जो बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा x एक्स पर अंतःखंड y एक्स पर अंतःखंड का दुगुना है। x एक्स पर अंतःखंड y एक्स पर अंतःखंड का दुगुना है। कितना है? दुगुना है। तो सीधे तौर पर देखिए वही सेम टू सेम x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। प्रतिबंध दे दिया आपको, देखो x एक्स पर अंतःखंड y का दुगुना है तो a बराबर 2b। अब देखो a बराबर 2b रख देंगे और जो बिंदु दे रखे हैं वो गुजार कर a और b के मान रखकर वापस वहीं पर रख देंगे, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन और आगे हम करते हैं, तो ये आपको बता दिया, कर लेना, ये होमवर्क है आपका, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। आगे देखो क्वेश्चन किस प्रकार का दिया है। सरल रेखा बिंदु 1,2, सरल रेखा बिंदु, सरल रेखा बिंदु 1,2 से गुजरती है, बिंदु 1,2 से गुजरती है। सरल रेखा बिंदु 1,2 से गुजरती है तथा इस बिंदु पर अक्षों के मध्य का अंतःखंड 3:4 के, तथा इस बिंदु पर अक्षों के मध्य का, तथा इस बिंदु पर अक्षों के मध्य का अंतःखंड, अक्षों के मध्य का अंतःखंड, इस बिंदु पर अक्षों के मध्य का अंतःखंड 3:4 के अनुपात में विभाजित होता है, 3:4 के अनुपात में विभाजित होता है। विभाजित होता है। तो सरल रेखा का समीकरण याद करना है, तो सरल रेखा का समीकरण, तो सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, बस यही आपको याद करना है कि सरल रेखा का समीकरण कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इस चीज को, तो 1 मिनट रुको भाई। ठीक है, वही सेम टू सेम आपको तो क्या निकालने हैं, देखो अंतःखंड आपके पास समीकरण आपको पता है क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, यानी निकालने आपको a और b के मान है, a और b के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, a और b के आपको मान निकालने हैं। सरल रेखा बिंदु 1,2 से गुजरती है तथा इस बिंदु पर अक्षों के मध्य का अंतःखंड 3,4 के अनुपात में है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या जो बिंदु के निर्देशांक जो विभाजित कर रहा है, P पॉइंट के निर्देशांक आपको निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलते हैं। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अनुपात दे दिया आपको यहाँ पर और आपको a और b के मान यहाँ से निकालने हैं। तो देखो ये जो a और b के मान यहाँ पर x1 है वो यही तो है a और b, देखो जो अंतःखंड आपके काट रहे हैं वो यही तो है m2a। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था आपका m2a अपॉन में m1 प्लस m2, m1b अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो आपके सोल्व करना है आपको। तो वही मान हम यहाँ पर रखेंगे। बिंदु के निर्देशांक आपको x, y के मान दिए हैं, बिंदु 1,2 से गुजरती है, तो देखो 1,2 यहाँ पर आ जाएंगे। m2a, a और b के मान निकाले हैं, तो m2 का मान देखिए कितना है 4a अपॉन में दोनों का योग 7 हो गया। इधर m1b, m1 का मान कितना है 3, b का मान कितना है यहाँ पर b है, और m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी 7। ठीक है, अब तुलना करा सकते हैं, 4a बराबर 7 आपके पास बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं जो मान आपके आएंगे। तो देखिए a का मान कितना आ गया, यहाँ से a का मान 7/4 आ गया ना, और ऐसे ही b का मान आ जाएगा। b का मान यहाँ से b का मान यानी 3b बराबर 7, किसकी तुलना करानी है 2 से, तो b का मान कितना आ गया 7 2 14, b का मान आ गया 14/3। तो ये a और b के मान जो दोनों आए हैं वो वापस अगर हम इसमें अंदर रख देंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा क्या, x/a का मान कितना है, देखो 7/4 है, तो 7 यहाँ पर रखेंगे, 4 ऊपर गया, प्लस का y/b, b का मान देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, y/14 बराबर 1। यहाँ से लघुत्तम और भी ले सकते हैं आप, समीकरण आपका बन जाएगा अंतःखंड रूप में। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं अभिलंब रूप में समीकरण, और सीधा आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभिलंब रूप में कैसा समीकरण बनता है। ठीक है, अब देखो अंतःखंड अगर अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण बताना है
अंतःखंड काटेंगे, जरूर कटेंगे, लेकिन अभिलंब रूप में आपको समीकरण ज्ञात करना है। एक मिनट, मैं थोड़ी सी इसके अंदर स्याही डाल लेता हूँ। अभिलंब रूप में समीकरण, आगे है अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में समीकरण आपको निकालना है नॉर्मल रूप, नॉर्मल फॉर्म। और बिल्कुल सिंपल है भाई, निकाल देंगे आप। देखो अभिलंब रूप में तो सबसे पहले वही अंतःखंड वाला चीज तो वही रहेगी। यहां से देखो अब होगा क्या, देखो ये रेखा है आपकी, और यहां पर देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं इस चीज को, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए ये आपकी वो रेखा है ए बी, ये ओ है। अब यहां से कोई अभिलंब रूप में, तो यानी यहां से आपका लंब गिर रहा है यहां पर, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये अम है। सॉरी भाई। अब देखो ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ये कितना बच गया 90 माइनस अल्फा, बोलो। ये अभिलंब की लंबाई दे रखी है, मान लो पी दे दी आपको, ठीक है। अब यहां पर अभिलंब की लंबाई आपको पी दे दी, सीधी सी बात है। अब ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 90 90 180, टोटल एंगल 180 होता है। तो ये एंगल कितना बच जाएगा, माइनस अल्फा है तो ये अल्फा बच गया, ठीक है। अब यहां से दो आपकी त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज कौन से, समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बने आपके। समकोण त्रिभुज एक कौन सा बना, ओ बी एम में, तथा एक बन गया आपका ए ओ एम, ठीक है। यहां पर देखिए अब सामने वाली भुजा क्या है, लंब। देखो सामने वाली भुजा यहां पर आपके जो एंगल बने हैं उस हिसाब से, एक तो त्रिभुज आप ये ले सकते हैं, एक अल्फा बड़ा ये, एक त्रिभुज आप ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसके ये एंगल ले रहे हैं हम, दोनों एंगल यही तो लेंगे। ये सामने वाली भुजा आपकी लंब हो गई, ये आपकी यहां पर कर्ण हो जाएगी, ठीक है। दोनों में ये भुजा आपकी काम आनी चाहिए, ठीक है। और ये सामने वाली भुजा लंब, और ये आपकी क्या होगी, आधार होगी। जो चीजें निकालनी है वही चीजें जो हमें ज्ञात करनी है वही तो निकालनी है। और यहाँ पर ये देखो सामने वाली भुजा, तो जैसे चीजें हमें ज्ञात करनी है उसी हिसाब से देखो दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। तो पहला जो त्रिभुज है आपका ओ ए वाला, तो ये तो आधार, आपको आधार निकालना है, आधार और यहाँ पर कर्ण। आधार और कर्ण में संबंध क्या होगा, देखिए कोस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए जो चीजें बनेंगी आपके पास, सामने वाली भुजा कोस अल्फा बराबर आपके पास क्या गया, पी बटा ओ ए, जो हम चीजें ले रहे हैं। तो यानी ये तो लंब डाला है, सॉरी ये कर्ण नहीं होगा, सॉरी गलती होगी। देखो ये तो 90 डिग्री है ना एंगल, तो ये तो आधार होगा आपका, और ये जो ज्ञात कर रहे हैं वो कर्ण होगा, सॉरी ये सामने वाली भुजा लंब, और ये देखो ये तो ऑटोमेटिक ही क्या है 90 डिग्री का डाला है, तो ये तो आधार हो गया, और ये क्या है कर्ण। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो ओ ए बटा, तो कोस अल्फा बराबर पी बटा ओ ए आ गया। अब यहां से जो मान निकालना है आपको ओ ए बराबर, क्योंकि अंतःखंड रूप में आपको समीकरण निकालने हैं, ये ए अंतःखंड हो गया, ये बी हो गया, वापिस ए और बी के मान रख देंगे तो विलंब रूप में आ जाएगा। तो यहां से ओ ए का मान कितना आ जाएगा, देखो ओ ए का मान पी बटा कोस अल्फा। ऐसे ही ओ बी का मान आप निकालें, ओ बी का मान देखो यहां पर वही चीजें सेम टू सेम, यहां पर क्या होगा, ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। इस बार ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो ये सामने वाली भुजा लंब, ये लंब हो गई, और ये आपके पास कर्ण हो गया। देखो सामने वाला ये एंगल ले रहे हैं, तो सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो ओ बी बराबर क्या होगा, वही आपके पास पी बटा साइन अल्फा। तो दोनों मान आ गए। अब जो अंतःखंड रूप था एक्स बटा
आपका क्या था, a प्लस वाई बटा बी बराबर 1, तो यानी ये a बराबर यहाँ पर ये आ गया और b बराबर ये आपका आ गया, तो यहाँ पर ये मान रख देंगे x बटा p कोस अल्फा प्लस y बटा p साइन अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से आपका जो समीकरण है वो इस प्रकार आ गया, x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा, और दोनों में ये p जो नीचे था आप एलसीएम लेकर आगे करेंगे, तो ये आपका अभिलंब रूप में समीकरण हो गया। क्या हो गया, अभिलंब रूप में समीकरण, अभिलंब रूप में समीकरण। ये क्या हो गया आपका अभिलंब रूप में समीकरण। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। क्या था, सामने वाली भुजा लंब और यहाँ पर देखो 98 डिग्री एंगल बना रखा है, तो ये तो आधार ही होगा, ये आधार हो गया आपका और ये कर्ण हो गया। कर्ण और आधार में संबंध, इस त्रिभुज के लिए बात करें लेकिन इसके लिए लंब हो जाएगा ये, तो आधार और कर्ण में कोस वाला, क्योंकि हमें निकालने हैं लंब रूप में समीकरण निकालना है अभिलंब रूप में, तो यानी इसके जो घटक हमने अंतःखंड निकालने हैं ए और बी के मान निकाल कर, ये ए और बी के बराबर तो हैं, तो ये मान हमने निकाल कर यहाँ पर रख दिए, तो ये आपका अभिलंब रूप में समीकरण आ गया। बस ये चीज़ें याद रखनी है भैया, आपको ये याद रखना है, ये क्या आ गया अभिलंब रूप में, ये चीज़ें याद रखनी है, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो अल्फा क्या है, अभिलंब द्वारा एक्स एक्स से बनाया गया कोण हो गया, और पी क्या है, मूल बिंदु से, पी मूल बिंदु से सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक देखिए इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वो आप कर सकते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा कि उस रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितनी देर की है, 6, लंब की लंबाई 6 देर की है, वह लंब द्वारा एक्स एक्स से बनाया गया कोण, वह लंब द्वारा एक्स एक्स से बनाया गया कोण π/6 है। तो आपको उस रेखा का समीकरण याद करना है। देखिए तो सिंपल वही चीजें सेम टू सेम, आपको अल्फा का मान कितना दे दिया, π/6। देखिए ध्यान से, यहां पर डाले गए लंब की लंबाई यानी लंब के रूप में है अंतःखंड, और लंब द्वारा एक्स एक्स से बनाया गया कोण π/6 है, तो यानी सेम टू सेम वही चीजें कोस अल्फा, तो कोस π/6 का मान कितना आ जाएगा, और एक साइन π/6 का मान, तो साइन π/6 का मान 1/2 और इसका मान हो गया √3/2। ठीक है, सीधे तौर पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, P बराबर, देखो लंब की लंबाई P बराबर 6 दे दिया, तो फॉर्मूला क्या था, रेखा का समीकरण, चूंकि रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर P। देखो मान रख दो, x कोस अल्फा की जगह क्या आएगा, √3/2, y साइन अल्फा यानी 1/2 बराबर 6। अब यहां से आप लघुत्तम ले लो, तो यानी √3x प्लस का y बराबर 12, ये आपका समीकरण आ गया। अब देखो दोस्तों, व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना, व्यापक रूप को जो व्यापक समीकरण है उसको लंब समीकरण में बदलना कैसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। कोई व्यापक समीकरण दी है और उसको लंब रूप में किस प्रकार आप परिवर्तित करेंगे, व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना। व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना, देखो कैसे बदलेंगे। देखो व्यापक समीकरण क्या थी आपकी, ax प्लस का by, देखो प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, c को
जीरो की तरफ ले जाएंगे और उसे धनात्मक बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए, तो ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर माइनस का सी। अब इसको धनात्मक बनाना है तो माइनस का गुणा कराएंगे, तो माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर सी, इधर ले जाएंगे और इसे धनात्मक बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अंडरूट ए स्क्वेयर बी का, अंडरूट ए स्क्वेयर बी का भाग देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वेयर बी का भाग देंगे तो माइनस का ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर एक्स माइनस का बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर वाई बराबर सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। अब जो समीकरण बना है वो आपका लंब रूप में बदल गया है। अब इसकी तुलना किससे कराएंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा बराबर पी से इसकी तुलना कराएंगे। अब तुलना कराएंगे तो कोस अल्फा बराबर देखिए क्या आ गया, कोस अल्फा बराबर देखो तुलना में एक्स की जगह देखो यहाँ पर ये पूरा कोस अल्फा है तो बराबर माइनस का ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, पी की जगह जो विलंब की लंबाई थी वो क्या आ गई सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, ये आ गया ऐसे। तो यानी सबसे पहला काम क्या करना है, ये स्टेप मैं आपको लिखवा देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यापक रूप, ये समीकरण का व्यापक रूप होता है। सबसे पहला स्टेप यानी जो अचर पद है इसको इधर ले जाएंगे जीरो की ओर और यहां पर ये माइनस हो गया ना, अब इसको धनात्मक बनाएंगे। अगर पॉजिटिव बन जाता है तो कोई बात नहीं, तो फिर कोई चेंज नहीं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। धनात्मक बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने माइनस से गुणा करा दी। अब अंडरूट ए स्क्वेयर बी का हम भाग दे देंगे पूरे समीकरण के अंदर, फिर उसकी तुलना जो विलंब रूप में जो समीकरण थी उससे तुलना करा देंगे। फिर यहाँ पर कोस अल्फा बराबर ये आ गया, साइन अल्फा बराबर ये आ गया, पी बराबर आपके पास ये आ गया। तो ये स्टेप मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना विधि है। सबसे पहले विधि ये लिखवा देता हूं मैं। नंबर 1, सर्वप्रथम क्या करना है आपको, अचर पद को दाईं तरफ ले जाकर धनात्मक बनाते हैं। विधि देखना, नंबर 1, सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम क्या करोगे, अचर पद को दाईं तरफ ले जाकर धनात्मक बनाते हैं। अब क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, जो सभी पद हैं उसके अंदर अंडरूट ए स्क्वेयर बी का, ए स्क्वेयर प्लस बी का भाग देंगे। सभी पदों में अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का भाग देते हैं। सभी पदों में अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का भाग देते हैं। नंबर 3 पर जो तुलना करानी है हमें, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी से तुलना कर लंब रूप में रेखा का समीकरण लिखते हैं। से तुलना कर लंब रूप में रेखा का समीकरण लिखते हैं। लंब रूप में रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो ये आपके पास तुलना करानी है और आपने कोस अल्फा का मान माइनस ए अंडरूट ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर प्लस बी, और साइन अल्फा का मान माइनस बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी, सी का मान देखिए पी का मान सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर प्लस बी, ये मान आपने निकाले हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा इस टॉपिक में से। देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और करते हैं उस चीज को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दिया है कि अंडरूट 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। देखिए व्यापक रूप में दे दिया, व्यापक रूप में आपको दे दिया है समीकरण। अब इसको लंब रूप में बदलना है। लंब रूप में बदलने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला काम इसको इधर ले जाना है। देखिए सबसे पहले अचर पद है उसको दाईं तरफ ले जाते हैं,
अब क्या करना है, इसको धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाने के लिए माइनस का √3x प्लस का y बराबर ये प्लस का 2 हो गया। अब इसकी तुलना देखो यहाँ पर बताएंगे, a बराबर क्या आ गया माइनस का √3, b बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, √a² प्लस b का भाग देंगे सभी पदों में, तो √a² प्लस b कितना आ गया, ये 3 हो गया प्लस 4, तो यानी 2, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। तो देखिए √a² प्लस b का a² प्लस b² का भाग देने पर तो क्या आएगा, देखो √3/2 माइनस का आ गया ना, √3/2 x, फिर उसके बाद y के नीचे y बटा 2 आ गया और बराबर 2 के नीचे 2 करेंगे तो 1 आ गया। अब इसकी तुलना करा देंगे, तुलना किसके साथ, किसके साथ, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से तुलना कराने पर, की से तुलना, तो तुलना कराएंगे तो देखो x कोस अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस का √3/2, लंब रूप हमें निकालना है, तो कोस अल्फा बराबर माइनस का √3/2 और साइन अल्फा बराबर कितना आ गया 1/2 और p बराबर आ गया आपका 1। अब देखो माइनस का √3/2 कितने पर मान होगा, देखिए अल्फा का मान आप इधर ले जाएं तो माइनस का कितने पर होता है, देखो माइनस का π/6, यानी इधर ले जाएंगे तो कोस इनवर्स यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का π/6, यहाँ पर सीधा लिख लीजिए कोस अल्फा बराबर माइनस का π/6। अब देखो माइनस का π/6 कहाँ पर आता है, कोस माइनस का π/6 कहाँ पर देगा, एक तो चाहे आप 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कर लो तो भी कोस माइनस का मान देगा, एक चाहे आप प्लस तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कर लो तो भी वहां पर मान देगा। तो अल्फा का मान देखिए दो तरीके से आपका निकलेगा, एक तो पाई माइनस π/6, पाई माइनस का π/6 अल्फा का मान यहाँ पर देखो, एक तो पाई माइनस π/6 का मान देगा कोस पाई माइनस π/6, कोस यहाँ पर लिख सकते हैं आप सीधा पाई माइनस का π/6 और एक आपका पाई प्लस π/6, तो दो मान आ गए, एक तो अल्फा का मान 5π/6 आ गया और एक आपका आ गया 7π/6, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालेंगे अल्फा का मान कितने पर, देखो सीधे तौर पर 1/2 कितने पर मान होता है π/6 पर ये मान होता है आपका π/6, तो यहाँ पर कितने पर चेंज होगा, देखो एक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज नहीं होगा ना, पाई माइनस π/6 वही मान आएगा, तो ये हो गया आपका 5π/6। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन आपका π/6 है, इसमें भी π/6 इसमें भी π/6, तो दोनों मान रख देंगे तो क्या होगा, x कोस अल्फा की जगह क्या आएगा 5π/6 प्लस का y साइन 5π/6 और बराबर आपका 1 आ गया। ये आपका अभिलंब रूप में समीकरण आ गया, ये क्या आ गया आपका अभिलंब रूप में समीकरण आ गया। अभी अभिलंब रूप में समीकरण क्या आ गया, ये अभिलंब रूप में समीकरण आ गया। अब देखो प्राचलिक रूप में हम समीकरण पढ़ते हैं, प्राचलिक रूप में वही r और थीटा के रूप में आपको समीकरण निकालना है, तो उस रूप में किस प्रकार आप समीकरण निकालेंगे वो हम बात करेंगे। इसको लिख लीजिए, प्राचलिक रूप में बढ़ते हैं आगे। अब देखो प्राचलिक रूप में हम करते हैं इस चीज को, प्राचलिक रूप में। अब देखो मान लेते हैं कोई रेखा है, वो x1, y1 से गुजरती है से तथा थीटा कोण बनाती हुई, कैसे, इस प्रकार ये रेखा गुजर रही है आपकी, यहां से थीटा कोण बना रही है। अब देखो ये बिंदु रेखा मान लीजिए P x1, y1 है, यहां पर बिंदु Q x, y, ठीक है। अब इसको यहां पर मिला देते हैं, इसको यहां पर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा,
अब देखो यहाँ ये दूरी कितनी x होगी, ये x1 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी आएगी x माइनस का x1। देखो x माइनस का x1 आपके पास ये दूरी आएगी, और ये दूरी कितनी बच जाएगी, देखो ये टोटल y, और यहाँ पर ये इतनी y1 है, तो y माइनस का y1। अब देखो प्राचलिक रूप में r और थीटा के रूप में निकालनी है, तो यहाँ से सामने वाली भुजा लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, सीधे तौर पर आप बता सकते हैं, क्योंकि PQ इसकी भुजा आपको दी जाएगी r लंबाई की, ये रेखा दे रखी है, तो यानी लंब और कर्ण में संबंध साइन का, तो साइन थीटा बराबर y माइनस का y1 बटा r। ऐसे ही कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है x माइनस x1 बटा r। अब यहां से देखिए मान हम निकाल सकते हैं सीधे तौर पर, क्या कि देखो r बराबर हम निकालें तो यहां पर आपके पास आ गया y माइनस का y1 बटा साइन थीटा बराबर r। ऐसे ही ये आ गया आपके पास कोस थीटा x माइनस x1 बटा कोस थीटा बराबर r। अब देखो दोनों में r बराबर है, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, तो देखो बराबर लिखेंगे y माइनस का x1 बटा, देखो दोनों को बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में r बराबर हैं तो दोनों भी बराबर होंगे, तो कोस थीटा बराबर हो गया y माइनस का y1 साइन थीटा बराबर r। ये आपका हो गया भाई प्राचलिक रूप में समीकरण। ये क्या हो गया, प्राचलिक रूप में समीकरण, जो कि रेखा का प्राचलिक रूप में समीकरण है, जो कि रेखा का प्राचलिक रूप में समीकरण है। क्या है, प्राचलिक रूप में समीकरण है। अब यहां से आप ये मान भी निकाल सकते हैं, देखो यहां से जो बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, बिंदु x1, y1 से 8 दूरी पर जो बिंदु के निर्देशांक, यानी इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x, y के मान भी आप निकाल सकते हैं। तो यानी यहां पर देखिए x बराबर, अगर हम बात करें x माइनस x1 कोस थीटा बराबर r, तो यानी सीधे तौर पर आप बता सकते हैं कि x का मान यहां से कितना आ गया, x बराबर ये इधर जाएगा x1 प्लस r कोस थीटा। ऐसे ही आप ऐसे y का मान भी निकाल सकते हैं, y1 प्लस r साइन थीटा। तो ये बिंदु निकाल सकते हैं आप, ये पॉइंट भी, क्योंकि ये तो आपको दिए जाएंगे, और ये पॉइंट आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई प्राचलिक रूप में। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे आप निकालेंगे, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, एक बिंदु से लंब रेखा की दूरी किस प्रकार निकालेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक दो क्लास के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह की और नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।